श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। भगवत प्रेम ही विश्व प्रेम है। यह प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ रहा है कि जितनी जितनी वर्तमान भोग सुख लिप्सापूर्ण सभ्यता की वृद्धि हो रही है, सुधार या उन्नति के नाम पर जातियां जितनी जितनी इस माया मोहनी सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उतना ही उतना छल कपट, दुख, दम, द्रोह अधिक बढ़ रहा है। अशांति के प्रज्वलित अग्नि में घृताहुतियां पड़ रही हैं, रक्तपान के हिंस्र लालसा बढ़ रही है। आज का जगत मानो भस्म होने के लिए पतंगे की भांति मोहवश अग्निशिखा की ओर प्रबल वेग से दौड़ रहा है। इसी से आज मानव रक्त से अपनी सुख पिपासा शांत करने, मानवीय अस्त्र चूड़ से धरणी के पवित्र क्षेत्र को उपजाऊ बनाने और भांति भांति के वैज्ञानिक आविष्कारों की सहायता से गरीब पड़ोसियों के सर्वस्व विनाश में आत्मगौरव समझने की घृणित धारणा बद्धमूल होती जा रही है। जब तक इसका यथार्थ प्रतिकार नहीं होगा, तब तक बड़े बड़े शांतकामी राष्ट्र विधायकों के प्रयत्नों से कोई भी सफल होने की आशा नहीं करनी चाहिए। ऊपर से शस्त्र संन्यास, शांति स्थापन और विश्व प्रेम की बातें होती रहेंगी तथा अंदर ही अंदर पर स्वापहरण, लोलुपता और पर सुख कातरता के कारण विद्वेष अग्नि भस्माच्छादित अग्नि की तरह सुलगती ही रहेगी, जो अवसर पाते ही ज्वालामुखी की तरह भटकर सारे विश्व के सुखनाश का प्रधान कारण बन जाएगी। विश्व प्रेम जवान की चीज नहीं है, इसमें बड़ा भारी त्याग चाहिए। त्याग ही प्रेम का बीज है। त्याग ही सुधा धारा के सिंचन से ही प्रेम बेल अंकुरित और पल्लवित होती है। जब तक हमारा हृदय तुच्छ स्वार्थों से भरा है, तब तक प्रेम की बातें करना हास्यास्पद व्यापार के सिवा और कुछ भी नहीं है। ममता के हेतु से त्याग होता है। माता की अपने बच्चे में ममता है, इसलिए वो उसको सुखी बनाने के हेतु अपने सुख का त्याग कर देती है और उसी में अपने को सुखी समझती है। जिसमें जितनी अधिक ममता होती है, उतना ही उसमें अधिक राग होता है, और जिसमें अधिक राग होता है उसी में मुख्य बुद्धि रहती है, और मुख्य बुद्धि के सामने दूसरी सब बातें गौण होती हैं। इसी मुख्य बुद्धि का दूसरा नाम है अनन्यानुराग। जिसकी मुख्य वृत्ति स्त्रियों में होती है, वो स्त्री के लिए ही अन्य समस्त विषयों का त्याग कर सकता है। सारे विषय उस स्त्री के चरणों में सुखपूर्वक अर्पण कर सकता है। पतिव्रता स्त्री पति में मुख्य बुद्धि रहने के कारण ही अपना सर्वस्व पति के चरणों में समर्पण कर उसके सुख में ही अपने को सुखी मानती है। और इसी प्रकार माता, पिता, पुत्र, स्वामी, गुरु, सेवक, कीर्ति, परोपकार, सेवा आदि जिस वस्तु में जिसकी मुख्य बुद्धि होती है, उसके लिए वो दूसरी सब वस्तुओं का जो दूसरों की दृष्टिकोण में बड़ी प्रिय है, अनायास त्याग कर देता है। जैसे हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए राज्य त्याग दिया, कर्ण ने दान के लिए कवच कुंडल देकर मृत्यु को आलिंगन करने में भी आनाकानी नहीं की, प्रहलाद ने राम के नाम के लिए हंसते हुए अग्नि में प्रवेश किया, भरत ने भ्रातृ प्रेम के लिए राज्य त्याग कर माता की आज्ञा नहीं मानी, युधिष्ठिर ने भक्त कुत्ते के लिए स्वर्ग जाना स्वीकार किया, शिव ने कबूतर के लिए अपना मांस दे डाला, रंतदेव ने गरीबों के लिए भूखों मरना स्वीकार किया, दधीच ने परोपकार के लिए अपनी हड्डियां दे दी, और परशुराम ने पिता के लिए माता का वध कर डाला, भीष्म ने पिता के लिए कामिनी कंचन का त्याग कर दिया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं। सारांश यह है
कि जिस विषय में मनुष्य की जिस विषय में मुख्य बुद्धि होती है उसके लिए वो अन्य सब पदार्थों का त्याग सुखपूर्वक कर सकता है। उस एक की रक्षा के लिए वो उन सबके नाश में भी अपनी कोई हानि नहीं समझता, वरम आवश्यकता पड़ने पर उस एक के लिए स्वयं सबका प्रसन्नता पूर्वक त्याग भी कर देता है। भक्त इसीलिए भगवान को अधिक प्यारा होता है कि वो अपनी ममता सब जगह से हटाकर केवल भगवान में कर लेता है। इसी से उसका अनन्य अनुराग हो जाता है और उसकी मुख्य बुद्धि भी भगवान में हुई हो जाती है। वो भगवान के लिए सब कुछ त्याग देता है। गोस्वामी तुलसीदास ने इस संबंध में भगवान श्री राम के शब्द इस प्रकार गाए हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवार सब कहे ममता ताग बटोरे मम पद मनाहि बांध बरडोरे अस सज्जन मम उर्वस कैसे लोभे हृदय बसई धनु जैसे। देवऋषि नारद भी भक्ति का लक्षण बतलाते हुए कहते हैं तदर्पित अखिलाचारतः तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति। अपना सर्वस्व उसके चरणों में अर्पण करके निरंतर उसे स्मरण करता रहे। कदाचित किसी कारण से स्मरण में भूल हो जाए, उस समय हृदय में ऐसी व्याकुलता हो जैसे मछली को जल से निकालने पर होती है। यही भक्ति है और जिसमें मुख्य वृत्ति रहती है उसका निरंतर चिंतन होना और चिंतन की विस्मृति में व्याकुलता का होना अनिवार्य है। ऐसे भक्तों को भगवान अपने हृदय में कैसे रखते हैं, जैसे लोभी धन को रखता है, क्योंकि उसकी मुख्य वृत्ति धन में ही रहती है। इस प्रकार के भक्त का भगवान कभी त्याग नहीं करते। भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि एदारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणं याता कथम तास्त त्यक्तुम मुक्तहे। जो भक्त स्त्री घर पुत्र परिवार प्राण धन लोक और परलोक सबको त्याग कर मेरा आश्रय ले लेते हैं, उनको भला मैं कैसे त्याग सकता हूं। जिसने इतना त्याग किया हो उसका अत्यंत प्रिय लगना स्वाभाविक ही है। भक्तों का भगवान पर अनन्य ममत्व है, इसीलिए तो भक्तों पर भगवान की ममता अधिक है। भगवान स्वयं कहते हैं साधु हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम तुहम मदन्यते न जानन्ते नाहम तेभ्यो मनागपि। वे साधु मेरा हृदय है, मैं उनका हृदय हूं। वे मेरे सिवा किसी का भी चिंतन नहीं करते और मैं भी उनके सिवा किसी को नहीं जानता। ये भगवान में मुख्य बुद्ध होने का परिणाम है। एक सम्मिलित कुटुंब का तभी तक प्रेम पूर्वक निर्वाह हो सकता है जब तक सब में परस्पर ममता मेरापन बना रहे। जहां पर यानी पराया भाव आया वहीं कलह आरंभ हो जाता है। एक कुटुंब में कुल मिलाकर 10 मनुष्य हैं, जिनमें कमाने वाले 2 भाई हैं। वे दोनों जब तक ये समझते हैं कि घर के सब लोग हमारे अपने हैं, तब तक रात दिन कठिन परिश्रम करके भी उन सब का भरण पोषण करने में उन्हें सुख मिलता है। पर जब किसी कारण से एक के मन में ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि मैं अपने स्त्री पुत्रों के सिवा दूसरे लोगों के लिए क्यों इतने पखेरे में पड़ूं, तब फिर एक दिन के लिए भी उनका भरण पोषण करना उसके लिए भारी और दुखद होने लगता है। कारण यही है कि उसका ममत्व उन सब में से निकलकर केवल स्त्री पुत्रों में रह जाता है। ममता के साथ ही राग और मुख्य बुद्धि भी चली जाती है। ऐसी अवस्था में यदि माता पिता जीवित होते हैं तो उन विचारों पर बड़ी विपत्ति आ पड़ती है। एक मनुष्य स्वयं कष्ट सहकर देश की सेवा में क्यों करता है? इसलिए कि देश में उसका ममत्व है। देश के हानि लाभ में वो सचमुच अपना हानि लाभ समझता है
और इसी का नाम है देशात्म बोध और यही है यथार्थ देशभक्ति। एक दूसरे मनुष्य को देश जाति का नाम भी नहीं छुआता, वो अपने परिवार पालन में ही मस्त है, उसे देश की कुछ भी परवाह नहीं। यह इसलिए है कि देश में उसकी ममता नहीं है। ममता ही आगे चलकर मेरा मेरा करते करते अहमता में परिणत हो जाती है और अंत काल से इस नश्वर शरीर को हम मेरा मेरा करते आए हैं, इसलिए इसमें मैं बुद्धि हो गई। शरीर में रोग होता है तो हम कहते हैं मैं बीमार हूं। जन्म मृत्यु क्षय वृद्धि रूपांतर आदि शरीर के होते हैं। मैं आत्मा भी सदा निर्विकार शुद्ध एक रस है, तो ज्यों का त्यों रहता है। वो पहले लड़कपन खेल कूद का दृष्टा था, फिर युवावस्था का, फिर कामादि मदादि का दृष्टा हुआ, अब वही वृद्धावस्था और इंद्रियों की शिथिलता का भी दृष्टा है। तीनों अवस्थाओं में यह नित्य एक रूप है। स्वप्न सुषुप्ति और जागृत तीनों अवस्थाओं में आत्मा एक जैसा है, परंतु भ्रमवश शरीर से अहम भाव हो जाने के कारण कहता है पहले मैं बालक था, तब तो मैंने सारी उम्र खेल कूद में खो दी, अब जवानी में काम मद में समय बिता दिया और अब मैं हो गया हूं बूढ़ा, कमजोर हो गया हूं, भजन कैसे करूं, मैं तो व्यर्थ ही मर जाऊंगा। अजन्मा और अविनाशी होने पर भी वो इस प्रकार क्यों समझता है? इसलिए उसने शरीर को मैं मान लिया। इसी का नाम देहात्म बोध है। यही है माया का सबसे बड़ा बंधन। एक बालक दर्पण में मुख देख रहा था। दर्पण था लाल, तो उसे अपना शरीर भी लाल दिखाई दिया। अरे कि मेरा शरीर तो लाल हो गया, मेरा शरीर लाल हो गया, मैं लाल हो गया। इस प्रकार कहते कहते वो अपने मूल सत्य स्वरूप को भूलकर दर्पण की उपाधि से दिखने वाले प्रतिबिंब को अपना रूप मानकर दर्पण के विकार यानी ललाई को अपने में आरोप कर व्यक्ति अपने को लाल मानकर दुखी हो गया। यही अनात्मवादियों का देहात्म बोध है। तो देहात्म बोध जब जोर पकड़ता है तभी भेद को ठहरने के लिए जगह मिल जाती है। एक ही परमात्मा अनेक प्रकार से विभक्त हुआ सा जान पड़ता है। मैं अमुक हूं, दूसरा अमुक है, मुझे सुख मिलना चाहिए, मुझे सुखी होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस अवस्था में मनुष्य कभी कभी तो सोचता है कि सभी मेरे शरीर के ही मनुष्य हैं, उनको भी सुख मिले, मुझको भी मिले। कभी कभी वो स्वयं दुख सहन करके भी दूसरों को सुख पहुंचाता है, परंतु भेद बुद्धि की जड़ जमने और भोग सुख स्पृहा बढ़ने के साथ ही उसका प्रेम संकुचित होने लगता है। तब वो सोचता है दूसरे को सुख मिले तो अच्छी बात है, परंतु उसके लिए मैं दुख क्यों भोगूं, मैं अपने प्राप्त सुख का परित्याग क्यों करूं। फिर सोचता है मुझे सुख मिलना चाहिए, दूसरों को मिले या न मिले, इससे मुझे क्या। फिर सोचता है मेरे सुख में ये दूसरों का सुख बाधक है, तो उसका नाश क्यों न कर दिया जाए। इस स्थिति में वो अपने सुख के लिए दूसरों के सुख का नाश करने लगता है और फिर सोचता है कि बस मुझे सुख मिले, दूसरे चाहे दुख सागर में डूब जाए, भाड़ में जाए। इस अवस्था में उसकी बुद्धि सर्वथा तमसाच्छन्न हो जाती है और उसके मन से दया करुणा प्रेम सहानुभूति आदि दैवी गुण लुप्त हो जाते हैं और वो अपने को सुखी बनाने के लिए क्रूरता के साथ दूसरों को दुख पहुंचाने लगता है और अंत में उसका स्वभाव ही ऐसा बन जाता है कि दूसरों के दुख में ही अपने को सुखी मानता है। दूसरों की विपत्ति के आंसुओं को देखकर ही उसका चित्त प्रफुल्लित होता है, यहाँ तक कि वो अपनी हानि करके भी दूसरों को दुखी करना चाहता है। ऐसा मनुष्य राक्षस से भी अधम को बताया गया। कहना नहीं होगा कि दूसरों के साथ ही साथ उसके भी दुखों की मात्रा बढ़ती जाती है। एक मनुष्य ने भगवान को यानी भगवान शिव की आराधना की, शिव जी प्रसन्न हुए। उसका पड़ोसी भी बड़े भक्ति भाव से शिव जी के लिए तप कर रहा था। शिव जी ने दोनों के भक्ति का विचार कर आकाशवाणी में उसे कहा कि भाई मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, इच्छित वर मांग, पर तुझे जो मिलेगा उससे दूना तेरे पड़ोसी को मिलेगा, क्योंकि उसके तप का मैं तो तेरे तप से दूना है। ये सुनते ही वो बड़ा दुखी हो गया। तो सोचा क्या मांगू, पुत्र धन कीर्ति की बड़ी इच्छा थी, परंतु अब ये सब कैसे मांगू। जो एक पुत्र मांगता हूं तो उसके दो होते हैं, लाख रुपए मांगता हूं तो उस नालायक को 2 लाख मिलते हैं, कीर्ति चाहता हूं तो उसकी मुझसे दोनों कीर्ति होती है। अंत में उसने खूब सोच विचार कर शिव जी से कहा, प्रभु
यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरी एक आंख फोड़ डालिए। उसने सोचा मेरा तो काम एक आंख से भी चल जाएगा, परंतु वो तो दोनों फूटने से बिल्कुल निकम्मा हो जाएगा। इससे अधिक सुख की बात मेरे लिए और क्या होगी। मित्रों, इस दृष्टांत को पढ़कर हंसिएगा नहीं। हमें चाहिए है कि हम अपने हृदय को टटोलें। क्या कभी उसमें इस प्रकार के भाव नहीं पैदा होते? चाहे 50,000 रुपए मेरे लग जाएं, पर मुझको तो नीचा दिखाकर, तुझको तो नीचा दिखाकर ही छोड़ूंगा। मेरा चाहे जितना नुकसान हो जाए चिंता की बात नहीं, पर उसको तो सुख से रहने नहीं दूंगा। इस मामले में चाहे मेरा घर तबाह हो जाए, लेकिन उसको तो भिखमंगा बनाकर ही छोड़ूंगा। इस प्रकार के विचार उद्गार हम लोगों के हृदय में ही तो पैदा होते हैं और निकलते भी हैं। इसका कारण यही है कि हम लोगों ने देहात्म बोध के कारण अपनी ममता की सीमा बहुत ही संकुचित कर ली है। छोटे गड्ढे का पानी गंदला हुआ ही करता है। इस प्रकार संकुचित ममता भी बड़ी गंदी हो जाती है। हमारे प्रेम का संकोच हो गया, तभी ये दशा है, और इसी से आज लौकिक और पारलौकिक सभी क्षेत्रों में पतन हो रहा है। इसके विपरीत भगवत कृपा से जो ममता का क्षेत्र बढ़ता है, त्यों उसमें पवित्रता, सात्विकता आती जाती है। हृदय विशाल होने लगता है, प्रेम का विकास होता है। इस अवस्था में स्वार्थ की सीमा बढ़ने लगती है। वो व्यक्ति से कुटुंब, कुटुंब से जाति, जाति से देश और फिर सारे विश्व में फैल जाता है। तभी मनुष्य वास्तविक उदार होता है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे ही महान भावों को निर्देश किया गया। जब समस्त विश्व में मेरापन छा जाता है, तब उसका प्रेम भी विश्वव्यापी हो जाता है। फिर उसके द्वारा किसी भी हालत में किसी की बुराई नहीं हो सकती। अमृत से किसी की मृत्यु चाहे संभव हो, पर उसके द्वारा किसी का बुरा होना संभव नहीं। वो विश्व के हित में ही अपना ही समझता है। सारे विश्व का स्वार्थ ही उसका अपना स्वार्थ बन जाता है। यही ममता का व्यापक और विशाल रूप है, और यही वांछनीय है। यथार्थ विश्व प्रेम इसी से संभव है। यही ममता जब मेरा मेरा करते करते शुद्ध मैं बन जाती है, तब सारा विश्व ही उसका अपना स्वरूप बन जाता है। विश्व की व्यापक सत्ता में उसकी भिन्न सत्ता सर्वथा मिल जाती है। तब केवल एक ही रह जाता है, यही सच्चा मैं है। ये विश्व व्यापक मैं ही परमात्मा का स्वरूप है, और इस व्यापक रूप का नाम ही विष्णु है। इसी को विश्व कहते हैं। हमारे विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान को विश्व नाम से भी बतलाया गया। इन्हीं का नाम श्री कृष्ण है, जो ब्रजमंडल में अपनी प्रेम माधुरी का विस्तार कर मधुर वंशी धुन से विश्व को निरंतर प्रेम का मोहन सुर सुना रहे हैं। ममता, आसक्ति या स्वार्थ जो संसार के पदार्थों में रहने पर बंधन का कारण होते हैं, वही जब श्री कृष्ण के प्रति हो जाते हैं, तो सारे बंधनों की गांठें अपने आप से आप खुल जाती हैं। इसी से भक्त कहते हैं कि भगवान हमारी आसक्ति का नाश करो, परंतु उसको जगत से हटाकर अपनी ओर खींच लो। इस अवस्था में भक्त को समस्त संसार वासुदेवमय दिखाई पड़ता है। तब वो मस्त होकर प्रेम में झूमता हुआ मुरली के मोहन सुर में सुर मिलाकर मीठे सुर से गाता है। अब हाँ कासों बैर करो, कहे तो पुकारत प्रभु निज मुख ते, घट घट हाँ बिहरो। इसलिए यदि हम सुख शांति चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले उसका असली उपाय ढूंढना चाहिए। हमें उस स्थान का पता लगाना चाहिए जहां सुख शांति के स्रोत का उद्गम है। यदि हम प्रमाद से उसे बुलाकर उसका सर्वथा तिरस्कार कर मृग मरीचिका के जल से अपनी सुख तृष्णा शांत करना चाहेंगे, तो भैया कभी नहीं होगी। जो सारे संसार में व्याप्त है, जो सब में होता प्रेत है, जो सबका सृष्टि करता है, नियामक है,